हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्योरा। मैं हूं मुकुंद माधव शर्मा, आपका लोक प्रशासन का फैकल्टी। आज हम पेपर 2 के अंतर्गत चैप्टर 1 भारतीय प्रशासन का विकास, इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे। यह प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा विकसित अधिकारी तंत्र ने ग्राम्य स्वशासन को विस्थापित कर दिया था। टिप्पणी कीजिए। ग्राम्य स्वशासन अर्थात विलेज सेल्फ रूल। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी और सेल्फ गवर्नेंस या सेल्फ रूल, उसकी बात की जा रही है। विलेज सेल्फ रूल अर्थात नौकरशाही ने स्थानीय स्वशासन को विस्थापित कर दिया था, अर्थात अधिकारी तंत्र और स्थानीय स्वशासन दोनों में विरोधाभास देखा गया था अंग्रेजों के समय पर। यह इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है, इस पर टिप्पणी करनी है। आपका विचार क्या है, अपना विचार देना है। तो सबसे पहले किस तरह से विस्थापित किया, किस तरह से कमज़ोर किया नौकरशाही ने स्थानीय स्वशासन को, उसको बताएंगे। उसके बाद फिर हम अपने विचार कुछ संक्षेप में लास्ट में कंक्लूड कर सकते हैं। टिप्पणी में यही होता है कि जो स्टेटमेंट है उसको एलाबोरेट कर दीजिए, फिर उसके बाद अपने विचार प्रस्तुत कर दीजिए। अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आप बिल्कुल ही सहमत नहीं हैं, तो शुरू से ही आप अपने विचारों को उस दिशा में दे सकते हैं। इस तरह से टिप्पणी करनी होती है। टिप्पणी करना एक तरह से ओपन एंडेड प्रश्न होता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं इसकी। अंग्रेजों के समय पर जो नौकरशाही थी वह पदसोपान से कार्य करती थी, अर्थात वरिष्ठ और निम्नस्थ अधिकारियों का या उच्चस्थ निम्नस्थ अधिकारियों का एक तरह से पदसोपान हुआ करता था। नौकरशाही नियम आधारित कार्य करती थी और वह ज़्यादा से ज़्यादा कर संग्रह की प्रवृत्ति रखती थी। वह विकास और कल्याण के कार्यों में ज़्यादा रुचि नहीं लेती थी, और यदि कोई प्रशासक रुचि लेने का प्रयास भी करता था तो ऐसे कदमों को एक तरह से हतोत्साहित करने का प्रयास किया जाता था। उस समय पर नौकरशाही काफ़ी ज़्यादा गोपनीयता की कार्य संस्कृति से कार्य करती थी। वह विकास और कल्याण के कार्यक्रमों को उतना ज़्यादा मोटिवेट नहीं करती थी। जब स्थानीय स्वशासन आया, या सीमित रूप से ही सही, जब ग्राम स्वराज की बात की गई, ग्राम स्वशासन की बात की गई, मेयो प्रस्ताव आया, रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन आया, इसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, इस तरह के अधिनियमों में भी कई प्रावधान किए गए। लेकिन नौकरशाही ने अपने शासक वर्ग की मानसिकता से कभी भी विलेज सेल्फ रूल को मोटिवेट नहीं किया और उसे हतोत्साहित करने का प्रयास किया। कर लगाने की शक्तियाँ एक तरह से विलेज सेल्फ रूल में नहीं थी उतनी, या बहुत ही सीमित मात्र थी। सारा राजस्व संग्रह कलेक्टर के जिम्मे था और उसके नीचे भी कई अधिकारी हुआ करते थे। लेकिन विलेज गवर्नमेंट के पास में उतनी सत्ता नहीं थी, या बहुत ही सीमित रूप से एक तरह से उदय हो रहा था। इस तरह से नौकरशाही की स्थिति काफ़ी ज़्यादा मजबूत थी, परंपरागत रूप से लगातार कार्य कर रही थी। उसकी एक औपनिवेशिक मानसिकता थी। नौकरशाही का दृष्टिकोण एक तरह से अगर देखें तो विकास के प्रति नकारात्मक था, अर्थात राजस्व अधिक से अधिक संग्रह किया जाए, लेकिन उसका कम से कम व्यय विकास और कल्याण के कार्यों में किया जाए। नौकरशाही का ऐसा दृष्टिकोण था। स्थानीय स्तर पर जन आकांक्षाएं पैदा होंगी, स्थानीय स्तर पर जागरूकता बढ़ेगी, इसलिए नौकरशाही ने ऐसी जागरूकता को पहले से ही एक तरह से हतोत्साहित करने का कार्य किया और विलेज सेल्फ रूल को उतना प्रोत्साहित नहीं किया, एक तरह से लगातार बाधित किया, एक तरह से विस्थापित कर दिया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों द्वारा विकसित अधिकारी तंत्र ने ग्राम्य स्वशासन को विस्थापित कर दिया था। इस तरह से हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम संक्षेप में बता सकते हैं कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण कुछ भी रहा हो, नौकरशाही ने कितना ही भी स्थानीय स्वशासन को हतोत्साहित किया हो, लेकिन उसी समय पर स्थानीय स्वशासन को धीरे धीरे एक तरह से आगे बढ़ाया गया। धीरे धीरे हम देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1919, उसमें उसे ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट बनाया गया, हस्तांतरित विषय बनाया गया।
भारत सरकार अधिनियम 1935 में ऐसे प्रावधान किए गए। इस तरह से हम स्थानीय स्वशासन की नींव और वहाँ से प्रोत्साहित किया जाना भी एक तरह से देखते हैं। इस तरह से हम टिप्पणी कर देंगे, इस तरह से क्वेश्चन को इलाबोरेट कर देंगे।